हर साल लाखों लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और जो बच जाते हैं उनके लिए ये नुकसान आमतौर पर स्थायी होता है। एक बड़े हृदय संबंधी हादसे के बाद हमारा दिल वाकई में ठीक होने के लिए जूझता है। खोई हुई मांसपेशियों की जगह सख्त दागदार ऊतक ले लेता है जो अंग को एक साथ तो रखता है लेकिन उसकी पंप करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अक्सर दिल की विफलता हो जाती है। हमारे दिल, जो हमारी जिंदगी के असली इंजन है, वे खुद को सच में ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक जीव है, एक छोटी सी चमकदार मछली जो आपकी हथेली में समा सकती है और जो अपना दिल ऐसे फिर से उगा सकती है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। और नहीं, ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। मिलिए ज़ेब्राफिश से। ये एक छोटी सी जैविक सुपर हीरो है और इसकी अद्भुत शक्ति शायद चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने की कुंजी हो सकती है और शायद एक दिन हमारे अपने टूटे दिलों को भी ठीक कर सकती है। हम जानेंगे कि ये छोटी सी मछली असंभव को कैसे संभव बनाती है और ये वैज्ञानिकों को हमारे भीतर छुपी हुई उपचार शक्ति को जगाने के बारे में क्या सिखा रही है। ज़ेब्राफिश या डैन्योरेरियो एक छोटी सी उष्णकटिबंधीय ताजे पानी की मछली है जिसे आपने शायद एक्वेरियम में देखा होगा, लेकिन प्रयोगशालाओं में ये एक दिग्गज है। दशकों से वैज्ञानिक इसकी जबरदस्त पुनरुत्पादन क्षमता के दीवाने हैं। ये अपनी पूंछ, रीढ़ की हड्डी और यहां तक कि अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को भी ठीक कर सकती है। लेकिन इसका सबसे हैरान कर देने वाला कमाल है कि ये अपने दिल के लिए क्या कर सकती है। अगर आप सर्जरी करके इसकी वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोसाइट्स का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दें, एक ऐसी चोट जो इंसान के लिए पूरी तरह विनाशकारी होती, तो ये मछली न सिर्फ बच जाती है बल्कि और भी बेहतर हो जाती है। सिर्फ कुछ ही दिन एक सुंदर जैविक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। लगभग 1 महीने के भीतर कार्डियोमायोसाइट्स की संख्या फिर से पूरी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं नई धड़कती कोशिकाओं की, नई रक्तवाहिकाओं की और पूरी तरह से सही कार्यक्षमता की। कोई निशान नहीं, कोई स्थायी नुकसान नहीं। दिल हर महीने में बिल्कुल नया हो जाता है। सालों से शोधकर्ताओं को जो सवाल प्रेरित करता रहा है वो सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे है। आखिर ये छोटी सी मछली इतनी परफेक्ट मरम्मत कैसे कर लेती है? इसका जवाब है कोशिकीय संकेतों और आनुवंशिक निर्देशों की एक सिम्फनी, जिसे विकास ने एक ऐसा खाका बनाकर परिपूर्ण किया है जो हैरानी की बात है कि हम इंसानों में भी मौजूद है। हम बस ये भूल गए हैं कि इसे पढ़ना कैसे है। तो वे ये कैसे करते हैं? ये कोई जादू नहीं है बल्कि जीव विज्ञान की एक मास्टर क्लास है और ये दिल की अपनी सहायक संरचनाओं से शुरू होती है। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला है एपिकार्डियम, दिल की पतली बाहरी परत। इसे आप कोशिकीय पैरामेडिक्स की एक टीम की तरह समझ सकते हैं। चोट लगने के बाद ये आमतौर पर शांत रहने वाली कोशिकाएं एक चेतावनी संकेत पाती हैं। ये कोशिकाएं सुप्त विकासात्मक जीन को फिर से सक्रिय कर देती हैं, यानी वे खुद को एक अधिक भ्रूणीय अवस्था में वापस ले जाती हैं। कई सारे जीन दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें कुछ SOX10 के नाम से जाने जाते हैं। IGR1, SOX9A और ETS1। ये हाल ही में सक्रिय हुई एपिकार्डियल कोशिकाएं बढ़ने और घाव के ऊपर फैलने लगती हैं, जैसे कोई जीवित पट्टी, लेकिन ये सिर्फ छेद को भरने से कहीं ज्यादा करती हैं। वे शक्तिशाली संकेत देने वाले अणुओं का एक मिश्रण छोड़ती हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स FGF, जो जीवित बचे हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं यानी कार्डियोमायोसाइट्स के लिए एक चेतावनी संकेत का काम करते हैं। यहीं पे असली चमत्कार होता है। एक परिपक्व मानव हृदय में कार्डियोमायोसाइट्स अंतिम रूप से विभेदित हो जाते हैं। वे विभाजन के काम से रिटायर हो चुके होते हैं। उनका एकमात्र काम संकुचन करना है। जब वे मर जाते हैं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन ज़ेब्राफिश में एपिकार्डियम के संकेतों के कारण घाव के किनारे पर मौजूद स्वस्थ कार्डियोमायोसाइट्स कुछ अविश्वसनीय करते हैं। वे फिर से अविभेदित हो जाते हैं। वे अपनी परिपक्व जटिल संरचनाओं को छोड़ देते हैं, फिर से कोशिका चक्र में प्रवेश करते हैं और दोबारा विभाजित होना शुरू कर देते हैं। एक एक करके ये कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, घाव वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और बिल्कुल नई, पूरी तरह से कार्यशील हृदय मांसपेशी बनाती हैं। ये बात नहीं है कि कहीं और से स्टेम सेल्स आकर इसमें शामिल हो रहे हैं। ये खुद दिल की मांसपेशी कोशिकाएं हैं जो ये काम करती हैं, क्योंकि वे याद रखती हैं कि शुरू से दिल कैसे बनाना है। ये पूरी तरह से समन्वित प्रयास है। ये सिर्फ दिल की दीवार को नहीं बल्कि उसकी पूरी जीवन समर्थन प्रणाली को फिर से बनाता है।
लेकिन कोशिकाओं को इतनी तेजी से विभाजित और बढ़ने के लिए एक खास तरह के ईंधन की जरूरत होती है। और ये ज़ेब्राफिश का एक और रहस्य है, एक बड़ा चयापचयी बदलाव। एक स्वस्थ वयस्क कार्डियोमायोसाइट, चाहे वो मछली में हो या इंसान में, सहन शक्ति के लिए बना होता है। इसका काम है लगातार धड़कना पूरी जिंदगी भर। यह करने के लिए ये एक बहुत ही कुशल ऑक्सीजन समृद्ध ईंधन स्रोत फैटी एसिड्स पर निर्भर करता है। लेकिन यह प्रक्रिया, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, सहन शक्ति के लिए अनुकूलित है, विकास के लिए नहीं। नई कोशिकाएं बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, नई डीएनए, प्रोटीन और झिल्लियों के निर्माण खंड। इसके लिए आपको एक अलग ईंधन जलाना पड़ता है, ग्लूकोज। पुनर्जनन के दौरान ज़ेब्राफिश के कार्डियोमायोसाइट्स ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, यानी शुगर जलाने की प्रक्रिया। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस से बहुत कम ऊर्जा बनती है, ये कहीं ज्यादा तेज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नई कोशिकाएं बनाने के लिए जरूरी कार्बन आधारित अणु उत्पन्न करता है। ये ऐसे है जैसे कोई फैक्ट्री अपनी ऊर्जा का स्रोत धीमे जलने वाले जनरेटर से बदलकर तेज उत्पादन वाली असेंबली लाइनों पर कर दे। ये मेटाबॉलिक स्विच बिल्कुल जरूरी है। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर आप ज़ेब्राफिश में ग्लाइकोलाइसिस को रोक दें तो उसका दिल पुनर्जनन नहीं कर सकता। यह सब एक सीधा सवाल खड़ा करता है, अगर एक मछली ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे दिल कहीं ज्यादा जटिल हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी आनुवंशिक प्रक्रियाएं हैरान करने वाली हद तक मिलती जुलती हैं। इसका जवाब शायद विकासवादी समझौता है। जैसे जैसे स्तनधारी विकसित हुए, हम गर्म खून वाले बन गए और हमारे दिल बहुत ज्यादा दबाव में काम करने के लिए ढल गए। हमारे कार्डियोमायोसाइट्स अति विशेषीकृत ऊर्जा उत्पादक मशीनें बन गए। जन्म के तुरंत बाद हमारे हृदय की कोशिकाएं स्थायी रूप से उस अत्यंत कुशल फैटी एसिड ईंधन पर स्विच कर जाती हैं और खुद को एक गैर विभाजित अवस्था में बंद कर लेती हैं। वे जीन जो उन्हें विभाजित होने का संकेत दे सकते थे, चुप करा दिए जाते हैं। इससे हमारे वयस्क दिल बेहद शक्तिशाली तो बन जाते हैं, लेकिन उतने ही नाजुक भी। जब दिल का दौरा जैसी कोई चोट लगती है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाती है, लेकिन नियंत्रित पुनर्योजी प्रतिक्रिया के बजाय हमें अक्सर पुरानी सूजन मिलती है। फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं और एक कठोर कोलाजन का दाग बना देती हैं। यह दाग दिल को फटने से तो बचा लेता है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता को हमेशा के लिए कमजोर भी कर देता है। हमारे दिल में सेल वृद्धि को दबाने वाले शक्तिशाली मार्ग जैसे कि हिप्पो पाथवे हमेशा सक्रिय रहते हैं और पुनर्योजन पर स्थायी ब्रेक की तरह काम करते हैं। मूल रूप से स्तनधारी के दिल में प्राथमिकताएं मरम्मत से हटकर लगातार प्रदर्शन पर आ गईं। हमने अपनी पुनर्योजित होने की क्षमता को एक उच्च ऑक्टेन इंजन के लिए छोड़ दिया, और जब वो इंजन खराब होता है तो दिल का दौरा उसकी कीमत बन जाता है। ज़ेब्राफिश पर हो रहा शोध सिर्फ कोई अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये हृदय रोग के इलाज के लिए एक क्रांतिकारी नए रास्ते की नींव रख रहा है। वैज्ञानिक हमें मछली जैसा दिल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे ज़ेब्राफिश की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे अपने कोशिकाओं में सोई हुई उपचार शक्ति को फिर से जगा सकें। सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है जीन थेरेपी। शोधकर्ता सक्रिय रूप से ऐसी थेरेपी विकसित कर रहे हैं जो उन्हीं मार्गों को लक्षित करती हैं जिन्हें ज़ेब्राफिश इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए, ऐसी थेरेपीज डिजाइन करके जो अस्थायी रूप से हिप्पो पाथवे को दबा दें, वो आणविक ब्रेक जिसके बारे में हमने बात की थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हमारे हृदय की कोशिकाएं फिर से विभाजित होना शुरू कर देंगी। सुअरों पर किए गए अध्ययनों में इस तरीके से हृदय की ऊतक का नवीनीकरण हुआ है और दिल के दौरे के बाद उसकी कार्यक्षमता में सुधार देखा गया है। 2025 की शुरुआत में एक बड़ी सफलता के रूप में एक अध्ययन में दिखाया गया कि ज़ेब्राफिश के एक प्रोटीन, जिसे हुम्गा 1 कहा जाता है, का उपयोग क्षतिग्रस्त चूहे के दिलों में सुप्त मरम्मत जीन को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। ये प्रोटीन मूल रूप से डीएनए को खोलने में मदद करता है, जिससे मरम्मत के निर्देश पढ़े जा सकते हैं और बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के पुनर्जनन हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हुमगॉन का जीन इंसानों में भी मौजूद है। वैज्ञानिक ज़ेब्राफिश के मेटाबॉलिक स्विच से भी प्रेरणा ले रहे हैं। क्या हम ऐसी दवाएं विकसित कर सकते हैं जो अस्थायी रूप से मानव हृदय कोशिकाओं को वसा जलाने से शर्करा जलाने की ओर मोड़ दें, जिससे विभाजन के लिए सही वातावरण बन सके? चूहों पर की गई शुरुआती शोध से पता चलता है कि हाँ, इन चयापचय मार्गों में बदलाव करने से वास्तव में हृदय कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।
और निश्चित रूप से ये सपना भी है कि दिल को खुद से ठीक उसी तरह ठीक करने के लिए मनाया जाए जैसे ज़ेब्राफिश करती है। इन सभी तरीकों का उद्देश्य, चाहे वो जीन संपादन हो या विशिष्ट प्रोटीन को सक्रिय करना, एक ही है, हमारी हृदय कोशिकाओं को वो करने के लिए मनाना जो वे करना भूल गई हैं। पुनर्जनन का विज्ञान जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है और ये पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इन अद्भुत खोजों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं और उन शानदार जानवरों के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और कौन सी जैविक सुपर पावर के बारे में हमें अगली बार एक्सप्लोर करते देखना चाहेंगे। ज़ेब्राफिश और उसके अद्भुत दिल की कहानी इस बात की ताकतवर याद दिलाती है कि प्रकृति में अक्सर हमारे सबसे जटिल समस्याओं के समाधान छिपे होते हैं। सदियों से दिल का दौरा एक ऐसी सड़क रहा है जो सिर्फ नुकसान और गिरावट की ओर ले जाती है, लेकिन ये छोटी सी साधारण सी मछली ने हमें दिखा दिया है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसने हमें एक जैविक रोडमैप दिया है, उत्तम ऊतक पुनर्जनन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। इस अद्भुत जीव का अध्ययन करके हम सिर्फ मछलियों के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में भी सीख रहे हैं। हम उन आनुवांशिक स्विचों, चयापचय ट्रिगर्स और कोशिकीय संकेतों को उजागर कर रहे हैं जो एक दिन किसी घाव को जीवित धड़कते ऊतक में बदल सकते हैं। मछली के टैंक से अस्पताल के बिस्तर तक की यात्रा लंबी है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये न सिर्फ संभव है बल्कि अनिवार्य भी। अंतिम लक्ष्य एक ऐसी थेरेपी जो हमारे अपने दिल को खुद से ठीक करने में मदद करे, अब विज्ञान कथा की दुनिया से निकलकर विज्ञान की हकीकत बनती जा रही है। और ये सब एक जैविक सुपर हीरो की वजह से जो आपकी उंगली से बड़ा नहीं है।